लेकिन अब की बार ध्यान रखना, चूरू भी हम जीते हैं, ये मेरा एक सपना है। मारवाड़ी में ठरका दूं न जना तो थारकन कताक फोन आता होगा मेरे को नहीं, और चूरू का नहीं सरकून है जो ही मजो आवे मन भी और अपना आदमिया ने भी। तो हम लक्ष्मणगढ़ जीते, कांग्रेस में सरकार रिपीट हो, फतेहपुर जीते और भी सारा जीते। मैं 3 भाई मानता हूं, गोविंद, अनिल और मुस्तफा भाई। इनकी बेटी ने मुझे कहा कि मैं और अम्मा तो आपको वोट दे के आई थी, पिताजी लड़े थे, लेकिन वोट गोविंद डोटासरा और कांग्रेस को गया था। तो जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है ये 1.25 लाख से पार जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए भाई मुस्तफा जी, आपने पहले ही दिल लूट रखा था, अब ये दूसरा दिल कहां से दूं? आज आपने दिल लूट लिया कि गोविंद डोटासरा ने मोदी ले ली। अरे भाई, अगर गोविंद डोटासरा ने मोदी ले ली तो ये मोदी गोविंद डोटासरा की जिस दिन होगी उस दिन लक्ष्मणगढ़ को दान में देके जाऊंगा। राम जी का हनुमान बिल्कुल पीछे ही रहता है, तो मैं नहीं बोल पाया, इसके लिए माफी चाहता हूं। आज हाकम भाई भी हमारे बीच में हैं। बहरू खां जी को याद करते हुए मन बड़ा बहुत ही तकलीफ में रहता है। उन्होंने राजनीति का कह सिखाया, जाने से पहले हाथ पकड़ करके कहा कि मैं आपका छोटा भाई था, हाकम आपका छोटा भाई है, मिलकर के आगे बढ़ना, मिलकर के रहना। और मुझे खुशी है कि उसी तरीके से छोटे भाई के रूप में हाकम भाई हमेशा मेरे कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं, हमेशा प्यार लुटाते हैं, हमेशा हमारे साथ में हम सब अपनी बातें करके अपने क्षेत्र के विकास में लगे रहते हैं। मैं समझता हूँ ऐसा प्यार हमेशा बना रहे, यही मैं मालिक से दुआ करता हूँ। मुस्तफा भाई जी के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। हम 2 भाई हैं, अनिल और गोविंद, लेकिन मैं जब से इनसे मिला मैं 3 भाई मानता हूँ, गोविंद, अनिल और मुस्तफा भाई। इसलिए मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं नेता हूँ, ये मेरे चेयरमैन है, मैं इनका विधायक हूँ। हमारा एक परिवार में बिल्कुल खुशी, सब लोग मिल कर के रहते हैं। आज मुझे बहुत ही खुशी हुई कि महेंद्र गहलोत जी, जो हमारे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, ये हमारे बीच में आए हैं। माँ सरस्वती ने इनकी वाणी में जादू, माँ सरस्वती स्वयं साक्षात बोलती है, जिस तरीके से ये बात रखते हैं हर व्यक्ति के दिल में पहुंचती है, दिल में जगह करती है, और वो परमानेंट जगह कर लेती है। जहां जो सुन लेता है महेंद्र गहलोत जी को, वो उसका दीवाना हो जाता है। उसमें से मैं गोविंद डोटासरा भी एक हूं। तो मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत ही शानदार जो उद्बोधन दिया। बहन हमारी नसीम अख्तर जी, जब मैं विधायक था, ये मंत्री थी, तब से हमारा बहन भाई का रिश्ता, ये बड़ी बहन है या छोटी बहन है मुझे पता नहीं, लेकिन दिल से मैं कहता हूँ हमेशा भाई और बहन का हमारा रिश्ता और प्रेम जो होता है वो ही प्रेम रहा है। हम सब मिलकर के काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। मैं चौकीदार साहब हमारे बीच में आए हैं, मैं इनका अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ कि ये हमेशा ऊंचाइयों को छुएं। ये जब भी हम झुंझुनू में जाते हैं तो बड़ा प्यार करते हैं, घर पे ले जाते हैं, चाय नाश्ता खाना खिलाते हैं। ये इनका जो प्यार और मोहब्बत है, यही इनको ऊंचाइयां पे ले जा रहा है। मैं इनका भी अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में हमारे प्रधान जी बैठे हैं, बहुत ही ईमानदार छवि, बहुत ही एकदम स्पष्टवादिता और कर्मठ व्यक्तित्व के धनी हैं। मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब से इन्होंने साथ में कंधे से कंधा मिलाया, तब से लेकर के हमेशा मैं जितना काम करता हूं उससे 4 गुना काम क्षेत्र के लोगों के लिए करते हैं। मैं इनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। बाबू हाजी साहब का तो क्या कहना, मैं क्या कहूं। बाबू हाजी साहब और हम आमने सामने चुनाव लड़े, लेकिन मैं कल परसों ईद के ऊपर इनके घर गया तो इनकी बेटी ने मुझे कहा कि मैं और अम्मा तो आपको वोट दे के आई थी, पिताजी लड़े थे, लेकिन वोट गोविंद डोटासरा और कांग्रेस को गया था। तो इनके बारे में मैं कोई शब्द मेरे पास में नहीं है कि मैं क्या कहूं। और जब दूसरे चुनाव में हम साथ हुए,
तो इन्होंने कहा 10,000 वोट मेरे वाले पे टी-पैक और इसके बाद में चुनाव होगा, और वही 10,000 खुद से गोविंद डोटासरा को आपने आशीर्वाद दिया था। तो मैं इनका बहुत ही शुक्रगुजार हूं। मैं हमारी बहन सुनीता गठाड़ा जी जो जिले की अध्यक्ष भी हैं, मैं समझता हूं कि मेरे जीवन का राजनीतिक जीवन में मैंने जो फैसले किए हैं इतने दिन में, उसमें सबसे अच्छा फैसला है कि सुनीता जी को मैंने अध्यक्ष की अभिशंसा सोनिया गांधी जी को की और उन्होंने इनको दायित्व दिया। उसके बाद में एक दिन न थकी न रुकी है। मैं हमारी बहन आई हैं, चेयरमैन हैं सुजानगढ़ से, इनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। हमेशा से पारिवारिक रूप से जुड़े हुए हमारे चेयरमैन साहब के पति हैं, मेरे पार्टी के नेता हैं, हमेशा प्यार करते हैं जब से मैं राजनीति में हूँ। सबके लिए मैं बोलूँगा तो मुझे समय लगेगा। एक से बढ़कर के एक हैं। पवन जी शर्मा को मैं भूल नहीं सकता, इनका कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल रहा। और पनवारी जी पांडे को तो मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि जिस दिन मैंने लक्ष्मणगढ़ में पैर रखा था, मेरे पिताजी की तरह इन्होंने हमेशा मेरे को आशीर्वाद दे करके, हमेशा इन्होंने एक तरह से पितृत्व भाव से काम किया है। मैं इनको कुछ दे नहीं पाया, लेकिन मैं ये जरूर है कि मुझे मेरे पिताजी के जाने के बाद में अगर कोई सबसे ज़्यादा आशीर्वाद मुझे मिलता है तो उसमें पनवारी जी पांडे साहब भी एक हैं। तो मैं किन किन के लिए क्या क्या शब्दों का उपयोग करूं, ये मेरी टीम है, अधिकारियों की है, जनप्रतिनिधियों की है, और आप सब जो लोग बैठे हो वो सारे के सारे मेरे परिवार के सदस्य हो। आज कोई राजनीतिक माहौल नहीं था। मुस्तफा भाई का कई दिनों से आग्रह था कि आप सब लोग आओ, मैं सबके साथ ईद मिलन समारोह करना चाहता हूँ। इसलिए मैं राजनीति की बात नहीं करूँगा, मैं केवल 5 मिनट परिवार की बात करके अपनी बात समाप्त करूँगा। मैं इतना भाग्यशाली, कोई पुरखों की पुण्याई थी कि मुझे आप जैसे लोग परिवार के रूप में मिले। लक्ष्मणगढ़ की जनता ने मान सम्मान दिया, हमेशा मुझे सराखों पे रखा। मैंने मेरे जीवन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि जो मेरे प्यार में, मेरे परिवार में प्यार मिला, उससे भी कहीं अधिक मेरे लक्ष्मणगढ़ में एमएलए और प्रधान के रूप में आप सबने प्यार दिया है। मैं ये प्यार का कर्ज कैसे चुका पाऊंगा, मेरे समझ में नहीं आता। आज मेरी धर्मपत्नी भी यहाँ आई है, पारिवारिक माहौल था। इसने कहा, मुस्तफा भाई जी ने कहा है कि पता नहीं मुस्तफा जी बड़े हैं कि मैं बड़ा हूँ, ये मेरे को भाई जी कहते हैं, मैं इनको भाई जी कहता हूँ, और हम सब लोग मिलकर के काम करते हैं। मैं उन तमाम लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो यहाँ समय निकाल करके आए हैं। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं हमेशा दिल से राजनीति करता हूँ, दिल से काम करता हूँ, और उससे राजनीति होती है तो होती है, लेकिन काम दिल से करता हूँ। और यही कारण है कि जब से मैंने इस राजनीति में प्रवेश किया है, हाकिम भाई, चौकीदार साहब, तब से लेकर के एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे से टूटा हो। प्रतिदिन एक जुड़ता है, 5 साल में 1825 जुड़ते हैं। और आप देखिए कि 32,500 वोट से जो चलने वाला व्यक्ति, उस अपना परिवार बड़ा होता गया, 57,000 का हुआ, और 57,000 से 98, 98,500 का हुआ। और मैं समझता हूं कि जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है ये 1.25 लाख से पार जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए मुझे चुनाव की कभी चिंता नहीं रहती। मैंने 3 चुनाव लड़े। मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, ये लाइट है, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने कभी वोटिंग की काउंटिंग तक 1 सेकंड भी कभी दिमाग में नहीं आया, न चुनाव प्रचार में, कि मैं चुनाव हार सकता हूं, क्योंकि दिल कहता है कि मैंने सच्चा प्यार किया है, मेरे से लोग सच्चा प्यार करते हैं। इसलिए मैं काम करता जाता हूं। न मैं बीजेपी देखता हूं, न मैं कांग्रेस देखता हूं, न मैं हिंदू देखता हूं, न मैं मुस्लिम देखता हूं, न मैं जाट देखता हूं, न मैं ब्राह्मण देखता हूं, न मैं महाजन देखता हूं, न मैं एससी देखता हूं। सब में यही देखता हूं कि ये वो व्यक्ति है जिसके आशीर्वाद से मैं आज नेता हूं, मैं आज जनप्रतिनिधि हूं, 3 बार का एमएलए हूं, शिक्षा मंत्री, जिला अध्यक्ष, पार्टी में चीफ व्हिप, प्रदेश का अध्यक्ष, और न जाने कितने ओहदे मुझे, कितनी जिम्मेदारियां पार्टी ने दी हैं। ये सब तब मिले हैं जब आपने, लक्ष्मणगढ़ के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं, हाकिम भाई और सब लोगों ने मुझे हमेशा प्यार दिया है, साथ दिया है। इसलिए मैं कोई राजनीति नहीं करता, और मैं मेरे स्पीच में कहता भी हूँ
कि मैं जब सिंबल लेकर के और एसडीएम से जब कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार गोविंद डोटासरा है, उससे लेकर के रिजल्ट आने तक कांग्रेस की बात करता हूं, और उसके अलावा मैं कभी कोई ज्यादा बात नहीं करता। मेरी पार्टी मेरा धर्म है, मैं उसको उसकी आइडियोलॉजी के आगे बढ़ाने का काम करता हूं। और संगठन के प्रदेश के मुखिया के तौर पे जब पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है तो मैं पार्टी का 101% वफादार बन करके काम करूंगा। लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा कि ये बीजेपी का व्यक्ति है, इसका होने वाला काम नहीं होना चाहिए, ये इस जाति और धर्म का व्यक्ति है, इसका काम नहीं होना चाहिए। ये मेरे न खून में है न मेरे संस्कारों में है। कई लोग आए हैं, कई लोग आएंगे, कुछ बातें करेंगे, इधर उधर की बातें भी करेंगे और पता नहीं किस तरीके की बातें भी करेंगे। अभी एक ताजा बात चल रही है कि गोविंद डोटासरा ने मोदी ले ली। अरे भाई, अगर गोविंद डोटासरा ने मोदी ले ली तो ये मोदी गोविंद डोटासरा की जिस दिन होगी उस दिन लक्ष्मणगढ़ को दान में देके जाऊंगा, मैं एक पैसा वहां से लेके जाऊंगा। कौन ऐसा व्यक्ति है जो मोदी खरीद सकता है? इस तरीके की बातें भी लाएंगे और भी कई तरह की अफवाहें लाएंगे, बदनाम करने की चेष्टाएं करेंगे। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर अपने परिवार के लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि जिस दिन गोविंद डोटासरा के 1 रुपए का दाग लग जाए उस दिन गोविंद डोटासरा को राजनीति में रहने का हक नहीं है। ये मैं अधिकार आपको देता हूं। बिल्कुल ईमानदारी की राजनीति करता हूं, बिल्कुल सबको साथ लेकर के चलता हूं। जो होता है वो सामने कहता हूं, जो नहीं होता है वो सामने कह देता हूं कि ये होने वाला नहीं है। इसलिए मैं परिवार के रूप में, जैसे परिवार में आदमी प्रेम से सत्य के साथ में रहता है, वैसे ही मैं इस परिवार के साथ में रहता हूं। इसलिए मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करके, चुनाव आपका है, आपको लड़ना है, आप लड़ने वाले हैं, आप लड़ाने वाले हैं, आप जिताने वाले हैं, आपको लगना है। मैं तो भैया, अगर या तो प्रदेश अध्यक्ष में आप कह दो कि भाई लक्ष्मणगढ़ में ही रहना है तो मैं पार्टी आला कमान को 12 तारीख को परसों जा रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के कह दूं कि साहब मैं तो लक्ष्मणगढ़ में चुनाव लड़ूंगा, मेरे लक्ष्मण के लोगों ने मुझे आदेश दिया है कि लक्ष्मणगढ़ में रहो। वरना आप कह दो हाथ खड़े करके कि आप राजस्थान में प्रचार कीजिए, लक्ष्मणगढ़ का चुनाव हम लड़ेंगे। तो मैं निश्चित रूप से जितना मुझे जिम्मेदारी पार्टी देगी मैं उसके मुताबिक, मेरी जितनी सामर्थ्य है, मेरी जितनी शक्ति है उतना काम करूंगा। मान सम्मान में कभी कमी नहीं आएगी। यही कहते हुए मैं आपके और भोजन के बीच में ज्यादा गैप नहीं रखना चाहता, क्योंकि फिर तो ये कहेगा कि वकील है और होशियारी करके अपनी सारी बातें कह रहा है। भाई मुस्तफा जी ने और हमारे अभी पढ़ा था ना, हमारे मेरे बहुत ही प्रिय छगन शास्त्री जी ने, तो इन्होंने पढ़ करके सब कुछ बता दिया। मैं मेरे शब्दों से यह कहूं, ये जितना भी अभिनंदन पत्र में जो कुछ भी पढ़ा है वो गलत है। ऊपर का पोर्शन मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरी जन्मस्थली सब सही है, लेकिन जितने काम मैंने कराए हैं ये गलत है। ये काम कराने वाला गोविंद डोटासरा नहीं है, आप सब लोग हो। आपने ये काम करवाए हैं, आपने ये ताकत दी है। आप नहीं होते तो ये काम नहीं होता, मैं इस स्टेज पे नहीं होता, मैं इस हैसियत में नहीं होता। इसलिए सब लोगों को ईद मिलन समारोह की बहुत बहुत आपको अभिनंदन, आपका स्वागत, आपको बधाई, आपको शुभकामनाएं। इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे। भाई मुस्तफा जी, आपने पहले ही दिल लूट रखा था, अब ये दूसरा दिल कहां से दूं? आज आपने दिल लूट लिया। ये जो इतना शानदार जो सप्तरंगी जो माहौल आपने और जो कार्यक्रम किया है, ये वास्तव में आपकी सोच को सलाम है। आपके दिल से जो आपने काम किया है, वैसे ही दिल से लोग आए हैं। मंच के ऊपर जितने भी अधिकारी बैठे हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोग बहुत अच्छा फील्ड में काम कर रहे हो। एक भी अधिकारी की कभी किसी के द्वारा शिकायत नहीं आना, ये दर्शाता है कि अच्छे लोगों का चयन हुआ है, अच्छे लोग यहाँ आए हैं, अच्छे लोग काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों को इधर बैठे, इधर बैठे, इधर बैठे, इधर बैठे, सबको साथ लेते हुए एक ही बात कहना चाहूंगा, कभी भी आपका मान सम्मान कम नहीं होने दूंगा, आपका मान सम्मान ऊंचा रखूंगा। कभी भी किसी भी राजस्थान में कोने में जाकर के छाती ठोक के कह देना कि हम गोविंद डोटासरा के लक्ष्मणगढ़ से हैं। अगर आपका सम्मान नहीं होता है तो मुझे कह देना कि आपको जनप्रतिनिधि फालतू में बनाया है। आपको सम्मान मिलेगा, आपको प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगा।
और मारवाड़ी में ठरका दूं न जना तो थारे कन कताक फोन आता होगा मेरे को नहीं और चूरू का नहीं सरकून है जो ही मजो आवे मन भी और अपना आदमी ने भी। तो हम लक्ष्मणगढ़ जीते, कांग्रेस में सरकार रिपीट हो, फतेहपुर जीते और भी सारा जीते, लेकिन अब की बार ध्यान रखना चूरू भी हम जीते। ये मेरा एक सपना है, उस सपने को पूरा करने में आप लोग हमारी मदद करना। आप सब लोग आए, पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित